डार्क साइड वार के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एंटी मॉनिटर जो है अब वो अर्थ के ऊपर आ चुका है और वो आते ही अपनी शानदार पावर्स का जलवा दिखा रहा होता है। लेकिन इससे पहले जस्टिस लीग उसे सोचने समझने या लड़ने का कोई तरीका निकाल पाए, वहीं पे हम देखते हैं कि बूम ट्यूब खुलती है और पूरी जस्टिस लीग गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उनको मेट्रॉन जो है यहाँ से गायब कर देता है और उनको यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रहा होता है कि अब एंटी मॉनिटर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों के पास एक ही हल है कि अपने अपने प्यारों को लो और अर्थ से दूर चले जाओ, क्योंकि अब अर्थ वो नहीं बचने वाली है। लेकिन जस्टिस लीग इतनी आसानी से मानने नहीं वाली थी और वो मेट्रॉन से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको ओवरपावर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी वो लोग उसको जो इसकी मोबियस चेयर से उतारते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग मोबियस चेयर से मेट्रॉन को उतारते हैं तो उसकी चेयर गायब होना शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन जो है वो मोबियस चेयर के ऊपर बैठ जाता है और वो नया गॉड ऑफ नॉलेज बन जाता है। अब आगे हम यहाँ से डार्क साइड के जो है एक स्लेव कैंप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कुछ कुत्ते जो है वो बहुत बुरी तरीके से भौंक रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है और जोरदार अपना एक बैट जैसी चीज से उसको मार के उसका खून निकाल देता है और हम देखते हैं कि वो उसका खून चाट रहा होता है। और वहीं सवाल आती है कि कैलीबैग, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दरअसल आदमी कोई और नहीं बल्कि डार्क साइड का बेटा कैलीबैग है, जिसने उसको कहा था कि इस जंग के अंदर उसको शामिल करना है। तो कैलीबैग बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं इस वक्त बिजी हूँ। तो स्टेपन वुल्फ आता और कहता है कि तुम्हारी फादर ने रिक्वेस्ट करी है कि तुम हमारा साथ दोगे, हम लोग अर्थ पे जा रहे हैं। तो कैलीबैग बोलता है कि हम अर्थ पे जा रहे हैं, क्या मेरे फादर ने दोबारा से बैटल समन की है? तो डार्क साइड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार तुम जो हो वॉर के प्लान्स को फॉलो करोगे, तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओगे। तुमने पहले ही बहुत ज्यादा अपने लोगों को मार दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे। तो कैलीबैग बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है स्टेपन वुल्फ, वो उन्हीं की गलती थी। तो स्टेपन वुल्फ बोलता है कि तुम्हें अपने आप को काबू करना सीखना होगा। तो कैलीबैग बोलता है क्या मैं तुम्हें इस वक्त काबू में नजर नहीं आ रहा हूँ कि मैंने अभी तक तुम्हारा सर खोल के तुम्हारा दिमाग बाहर नहीं निकाला है? तुम्हारे फादर को तुम्हारी बहन ग्रेल और उसकी मदर मरीना ब्लैक जिंदा चाहिए। इस वक्त बात तुम्हारी सिस्टर की है, तो वो डार्क साइड चाहते हैं कि तुम उनकी हर एक बात को ओबे करो फॉर डार्क साइड। तो इसे कैलीबैग बोलता है नहीं बे, फॉर कैलीबैग। तो हमें यहाँ से जो है कैलीबैग के एटीट्यूड का अंदाजा हो गया है। हम यहाँ से द रॉक ऑफ एटर्निटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त जस्टिस लीग है और इस वक्त हम देखते हैं कि बैटमैन जो है वो मोबियस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और वो कहता है हु इज द एंटी मॉनिटर। मैंने तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि आखिरकार एंटी मॉनिटर कौन है? मेरी मोबियस चेयर को सिर्फ इसके बारे में नहीं पता, बाकी इसको हर एक चीज के बारे में पता है। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि तुम्हारी मोबियस चेयर? तो बैटमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल जॉर्डन, अब मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, ये मुझे बिलोंग करती है, तो ये मेरी है। तो वहीं से हेल जॉर्डन बोलता है कि देखो बैटमैन, तुम्हें चेयर से फौरन नीचे उतरना होगा इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रेन के साथ एक परमानेंट डैमेज छोड़ जाए। तो इससे बैटमैन बोलता है कि मैं चेयर से नीचे उतर जाऊँ? तुम ये कैसी बात कर रहे हो लैंटर्न, इस चेयर के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं इस वक्त जो हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकेगी। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को बैटमैन, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत कुछ गड़बड़ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें जिस किस्म की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम रिसीव कर रहे हो, वो मैं अपनी रिंग का इस्तेमाल करके इस कुर्सी के साथ लिंक कर सकता हूँ और चेयर का डेटाबेस को एक्सेस कर पाऊंगा। तुम्हारी रिंग की जो कैपेबिलिटीज है स्टोरेज की, वो काफी लिमिटेड है और मेरी चेयर के साथ वो कंपेटेबल नहीं होने वाली है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम्हें मेरी परवाह है, वाकई में मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन डार्क साइड और अपोकलिप्स से हवाले से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास ही मौजूद है। साइबर बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो मौजूद है, लेकिन इस तरह से किसी एलियन टेक के साथ जुड़ के ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब मेरे फादर ने सबसे पहले मुझे मदर बॉक्स के साथ जोड़ा था तो मुझे ग्लिम्सेस ऑफ एपोकलिप्स दिखे थे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल तकरीबन पागल ही कर दिया था। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि अगर हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सके तो वो सिर्फ तुम ही हो बैटमैन, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसमें एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि ये हमसे ऊपर से ऊपर क्यों फ्लोट करते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या वाकई में कर्नल ट्रेवर आपको ऐसा लगता है? तो वंडर वुमन बोलती है कि बैटमैन आओ नीचे, हम बात करते हैं। तो वहीं से बैटमैन मुस्कुराते बोलता है कि मैंने कहा ना डायना कि मैं इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैटमैन जब से इस चेयर के ऊपर बैठा है तो उसके एटीट्यूड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब वो इस चेयर को बेसिकली छोड़ना नहीं चाह रहा है, वो ये समझ रहा है अपने आप को कि वो एक सुप्रीम बीइंग बन चुका है और मे भी पॉसिबल कि ये सब उसको जो है इस चेयर की बैठने की वजह से ही हो रहा हो। तो वहीं से हम लेक्स लूथर और सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं अपोकलिप्स पे, जहाँ पे लूथर बोलता है तो क्या आप तुम मुझसे कोई थैंक यू सुनना चाहते हो मेरी जान बचाने के लिए? नहीं लूथर, बिल्कुल भी मुझे तुमसे ऐसा कुछ नहीं सुनना है। वैसे भी मेरे आर्मर के अंदर एक मेडिकल मूड शामिल था जो कि बहुत जल्द किक इन कर जाता और मैं जिंदा बच ही जाता। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगली बार मैं अपना टाइम वेस्ट करके तुम्हारी जान नहीं बचाऊंगा। मुझे लगता है ये जो जगह है ये डार्क साइड के स्लेव कैंप्स की है। तो लूथर बोलता है कि तुम्हें लगता है, तुम तो पहले भी अपोकलिप्स पे आ चुके हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो कहता है हाँ मैं एक बार अपोकलिप्स पे आया था, लेकिन एक लिमिटेड एरिया के अंदर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, और मुझे बस इतना पता है कि हमें वापसी अगर अर्थ पे जाना है तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है। तो लूथर बोलता है कि हाँ एक मदर बॉक्स।
तो इस तरह हम देखने के सुपरमैन अपने एक्सरे विजन इस्तेमाल कर रहा होता है और बोलता है कि मैं इस बात पे शर्त लगा के कह सकता स्लेव का जो मास्टर होगा, जो स्कैम को देखता होगा, उसके पास जरूर एक मदर बॉक्स होगा जिसको हम ढूंढ के जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक्सरे विजन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, लगता है यहाँ पे हवा के अंदर कुछ ज्यादा ही लेड है। तो मुझे लूथर बोलता है कि मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ अपने आर्मर के जरिए कि यहाँ पे हाई लेवल जो है टॉक्सिक गैस फैली हुई है हर जगह। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जिसके अंदर कार्डियम, पोलोनियम और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और हाँ थोड़ा बहुत लेड भी मौजूद है। और हम देखने के वहां पे वो लोग जब खड़े होते हैं दरवाजे के सामने, तो उनके पीछे से उसको आवाजें आ रही होती हैं कि डेथ फॉर फ्रीडम, डेथ फॉर फ्रीडम। तो लूथर बोलता है क्या तुम सुन रहे हो सुपरमैन? तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ मैं सुन तो रहा हूँ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहां से वो स्लेव कैंप का दरवाजा खुलता है और वहां पे जो सारे के सारे गुलाम होते हैं जिनको डार्कसाइड ने ऑर्डर दिया था सुपरमैन को मारने के लिए, वो सब आके सुपरमैन पे चढ़ना शुरू कर देते हैं और यही बोल रहे होते हैं कि डेथ फॉर फ्रीडम, डेथ फॉर फ्रीडम, डेथ टू सुपरमैन। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सब सुपरमैन को घेर लेते हैं। लेकिन वहीं से लूथर जो है अपनी एक एनर्जी का ब्लास्ट मारता है और बोलता है कि सब पीछे हटो यहाँ से। तो सुपरमैन बोलता है कि उनको हर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ गुलाम हैं, वो लोग इनोसेंट्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग आके सुपरमैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि फॉर डार्कसाइड। तो लूथर बोलता है कि यहाँ पे कोई भी इनोसेंट नहीं है, ये एपोकलिप्स है, यहाँ पे तुम अपना वो ऑब्सेशन छोड़ दो सुपरमैन के, यहाँ पे कोई इनोसेंट हो सकता है, एपोकलिप्स पे कोई मासूम नहीं होता है। लेकिन सुपरमैन वहीं पे जोर से अपना पंच मारता जमीन पर, सबको उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने भी तो तुम्हें गोली मारी, तो क्या वो भी यही चाहती थी? इन सबको ब्रेन वॉश किया गया है, ये लोग सब जो डार्कसाइड बोल रहे हैं, डार्कसाइड इनके दिमाग के अंदर है। तो इसे लूथर जो है सुपरमैन को घूर घूर के देखने लग जाता है। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो घूर घूर के? लेकिन हम देखते हैं कि लूथर सुपरमैन को इसलिए घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि सुपरमैन के खून निकलना शुरू हो गया होता है। मतलब यहाँ का जो कोई भी एनवायरनमेंट है वो सुपरमैन को कमजोर पे कमजोर करता जा रहा है। तो इसे लूथर बोलता है कि ये सिर्फ हवा के अंदर लेड नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सरे विजन ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इस प्लेनेट के ऊपर कोई सनलाइट नहीं है जिसकी वजह से तुम कमजोर पड़ते जा रहे हो। और इस तरह मरीना ब्लैक के टेंपल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लशीना और कैंटो पहुंच चुके हैं और बोलते हैं कि आखिरकार वो कहाँ चले गई है। तो कैंटो बोलता है कि मैं इस बात को देख सकता हूँ कि वो कुछ देर पहले यहाँ थी और स्कॉट फ्री भी यहीं पे मौजूद था और ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच कुछ बातचीत वगैरह भी हुई है, लेकिन ये खून जो है ये स्कॉट का खून है। तो वहीं से लशीना बोलती है इसका मतलब कि उन दोनों के बाद कुछ इन दोनों के बीच कुछ बातचीत बनी नहीं और वो दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले गए हैं। तो कैंटो बोलता है कि हाँ, और मुझे बताओ कि आखिरकार ये स्कॉट कहाँ गया होगा। तो इसे लशीना बोलती है देखो मैं समझ रही हूँ तुम्हारी इस बात को कि तुम्हारा स्कॉट के अंदर इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है क्योंकि तुम्हारा उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन है, लेकिन अभी हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कैंटो बोलता है कि तुम मेरी इस बात को नहीं समझोगी लशीना, वो एक अकलौता आदमी था जो मेरे कैंप से भागने में सक्सेसफुल हुआ है। डार्कसाइड इस बात को समझते हैं। क्या मदर बॉक्स तुम उसको ट्रैक कर सकती हो? तो मदर बॉक्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं ट्रैक कर सकता हूँ। लेकिन लशीना उसके पास आती और कहती है कि पहले हम मरीना को ढूंढेंगे, उसके बाद स्कॉट को, फॉर डार्कसाइड। तो कैंटो बोलता है कि ऑफ कोर्स फॉर डार्कसाइड। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं अर्थ के ऊपर ग्रेल के पास, जो कि यहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो है एक ओमेगा का निशान बना रही होती है और बेसिकली ये कुछ रिचुअल्स को जो है परफॉर्म कर रही होती है डार्कसाइड को अर्थ के ऊपर बुलाने के लिए। और कहती है आई कॉल टू द डार्कनेस, टू द इविल इन ऑल हार्ट्स, फ्रॉम द ब्लड ऑफ द ओल्ड गॉड्स एंड द न्यू गॉड्स। और इस तरह वो अपना खून बहती है वहाँ पे और जिसकी वजह से वो ओमेगा का साइन जो है वो चमकना शुरू हो जाता है और कहती है कि कम फॉर मी फादर, मेरे पास आइए। और इस तरह में बैटमैन बता रहा था कि उसका नाम ग्रेल है, वो डार्कसाइड की बेटी है। तो फ्लैश बोलता है कि अच्छा तो वही डार्कसाइड की बेटी थी जिसने मेरे मुंह को इस्तेमाल करा था अपने डोरवे के लिए, मैं उसके हंसने की आवाज़ें भी अपने कान के अंदर सुन सकता हूँ। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि हाँ उसने मेरी रिंग का भी इस्तेमाल करा एक और दूसरा डोरवे खोलने के लिए। तो वंडर वुमन बोलती है कि ग्रेल ने कहा था कि वो एक अमेज़न है, क्योंकि बैटमैन संग मॉबियस चेयर पे बैठा है तो वो बताता है कि हाँ डायना उसकी मदर जो है वो एक अमेज़न है, उसका नाम मरीना ब्लैक है। तो वंडर वुमन कहती है कि मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। तो बैटमैन बताता है कि वो तुम्हारी मदर की असैसिन हुआ करती थी, लेकिन जिस रात तुम पैदा हुई थी उसी रात ग्रेल भी पैदा हुई थी और उसी रात जो है मरीना ने तुम्हारे आइलैंड को छोड़ दिया था। तो शज़ैम बोलता है कि डार्कसाइड की बेटी और तुम एक ही बर्थडे शेयर करते हो, वेरी क्रीपी यार। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि उस रात जो है, एक मिनट जरा, मेरे ख्याल से कोई हमारे पास आ रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि एक और बूम ट्यूब की आवाज़ आती है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि स्कॉट फ्री यहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इस तरह से तुम लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मेरा नाम। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है इसका नाम स्कॉट फ्री है और ये प्रीफर करता है कि लोग इसको मिस्टर मिरेकल के नाम से बुलाएं। ये जो है न्यू जेनेसिस के ऊपर पैदा हुआ था, लेकिन ये पला बड़ा जो है स्लेव कैंप्स ऑफ अपोकलिप्स के अंदर है, लेकिन ये वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो गया था और तब से ही ये डार्कसाइड से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से स्कॉट फ्री बोलता है कि आखिरकार बैटमैन मॉबियस चेयर पे क्या कर रहा है मेट्रॉन? तो मेट्रॉन बोलता है कि उन्होंने मुझसे वो छीन ली है। तो स्कॉट फ्री बोलता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, या फिर तुमने उनको ट्रिक करा है उस चेयर को जानबूझ के लेने के अंदर, जैसे तुमने मेरे फादर को ट्रिक करा था मुझे उस स्लेव कैंप्स के अंदर फेंकवाने के लिए फर्स्ट प्लेस में। तुम आखिरकार यहाँ पे हो क्या? आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, बताओ मुझे। तो मेट्रॉन बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इनको वॉर्न करने के लिए आया था। तो स्कॉट फ्री बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि स्कॉट फ्री वंडर वुमन का लेसो अपने हाथ में लेता है और कहता है और मैं इस बात को अब तक रियलाइज कर चुका हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो मुझ पे भी शायद बिलीव ना करें, तो ठीक है इस लेसो के जरिए तुम लोग को यकीन आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
मुझे इस बात का डर है कि जिस औरत को मैं प्यार करता हूँ शायद मैं उसको दोबारा ना देख सकूँ, और मेरे पास अब इतना भी वक्त नहीं है कि मैं उसके पास आखिरी बार जाके मिल सकूँ, क्योंकि डार्क साइड बहुत जल्द जो है यहाँ पे आने वाला है। मैं तुम लोगों के साथ हर एक चीज़ को शेयर कर दूंगा जो भी मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एंटी मॉनिटर को जो है अर्थ से भेजना होगा, तभी हम डार्क साइड से लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ दोनों आ गए तो दोनों से लड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात है। तो वहीं से डायना बोलती है कि ये बिल्कुल सच कह रहा है। तो स्टीव बोलता है कि ये लेसो बैट्रॉन के ऊपर काम नहीं किया था, तुम कैसे गारंटी के साथ कह सकती हो कि ये सच कह रहा है। तो वंडर वुमन बोलती है कि मैं उसकी आंखें देख सकती हूँ स्टीव, वो बिल्कुल सच कह रहा है। तो बैटमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर एंटी मॉनिटर ने अर्थ को छोड़ने से इनकार कर दिया तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हम उसको कैसे रोकने वाले हैं। तो इसलिए हम उसके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास चांस होगा उससे लड़ने के बारे में। मेरी चेयर मुझे बता रही है कि मैं इसके बारे में और ज्यादा जवाब ढूंढ सकता हूँ इस मल्टीवर्स की डेप्थ्स में जाने के बाद। तो इसे ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि ठीक है बैटमैन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, मैं अकेला भी ये कर सकता हूँ। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि तुम स्पेस के अंदर जा रहे हो, सही कहा मैंने, और स्पेस मेरी जुरिस्डिक्शन है, मुझे उसके बारे में हर एक चीज पता है कि वहाँ पे चीजें किस तरह से चलती हैं। इसी बहाने हम दोनों के बीच एक मेल बॉन्डिंग टाइम भी मिल जाएगा हमें। तो जेसिका बोलती है क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि नहीं, तुम्हें फ्लैश के साथ रहना चाहिए पावर रिंग, क्योंकि तुम्हारी रिंग जो है किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड है और हमें उसको जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। तो पावर रिंग बोलती है कि ये रिंग जो है मुझसे दोबारा से इसने बातें करना शुरू कर दी हैं और ये मुझसे बस यही कह रही है कि हम सब मरने वाले हैं। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे शज़ैम बोलता है कि हाँ ये सब तो सही है, लेकिन हम इस ड्यूड का क्या करें। तो हम देखते हैं कि स्कॉट फ्री वहाँ से अपने हैंडकफ्स निकालता है और बोलता है कि ये यहीं पे रहेगा और हम सबके लिए यही बेहतर होगा। और इस तरह हम लोग मेट्रॉन को जो है वहाँ पे बांध देते हैं रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर। और वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि साइबॉर्ग अपने मदर बॉक्स को जो है तुम्हारे कोऑर्डिनेट के साथ मिला रहा हूँ ताकि हम लोग एक ही जगह पे पहुंच सकें। तो वहीं से शज़ैम बोलता है हे गुड लक बैटमैन। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दो बूम की आवाज़ आती है, एक जिसमें बैटमैन और हेल जॉर्डन अपने अलग मिशन पे जा रहे हैं मल्टीवर्स के अंदर इन सारी चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए, और दूसरा बूम ट्यूब वो सारी के साथ जस्टिस लीग जिसमें स्कॉट फ्री उनका साथ दे रहा है अर्थ पे जाने के लिए। लेकिन वहीं से मेट्रॉन बोलता है कि बहुत जल्द मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और इस तरह बैटमैन और सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इनकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है, ये स्लेव्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वहीं से लूथर बोलता है कि ये हमारी तरफ हर डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि हमें इनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो बोलता है लूथर कि तुम्हें अभी भी लगता है सुपरमैन कि हम इनसे बात वगैरह कर सकते हैं, ये सिर्फ कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद तुम जो हो बिल्कुल। तो सुपरमैन बोलता है क्या मतलब, मैं ह्यूमन बन जाऊंगा। तो लूथर बोलता है कि नहीं, तुम पावरलेस हो जाओगे, तुम एक ह्यूमन वो कभी भी नहीं बन सकते हो। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ से आगे उड़ सकते हो। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो लूथर बोलता है कि आओ मेरे साथ। तो सुपरमैन उसको देख रहा होता है, तुम्हें मुझे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि पीछे से सारे के सारे स्लेव्स आ रहे होते हैं और सुपरमैन लूथर का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वहीं से हम शिफ्ट होते हैं एंटी मॉनिटर के पास, जो कि कहता है कि मैं इंतजार कर करके थक चुका हूँ। तो वहीं से ग्रेल बोलती है कि तुम इन सब के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने एक अमेजॉन रिचुअल को परफॉर्म किया है जो कि डार्कनेस को कॉल करती है, और मैंने इसके अंदर अपना छोटा सा ट्विस्ट भी ऐड कर दिया है। इसके जरिए डार्क साइड की नजर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी, और जैसे ही वो पड़ेगी तो वो फौरन यहाँ पे आएगा जरूर। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे एक और बूम की आवाज आती है और जस्टिस लीग वहां पे पहुंच जाती है। तो ग्रेल बोलती है अरे देखो जरा, तुम वापसी लौट आई हो और अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आई हो, तो बताओ इस बार तुम्हारा क्या प्लान है डायना। तो हम देखते हैं कि वंडर वुमन उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है कि मैं तुमसे आखिरी बार कहूंगी कि यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें खामोशी से जाने दे देंगे। तो वहीं से ग्रेल बोलती है ओ सिस्टर, हाँ तुम कितनी फनी हो ना, अब डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि एक जोरदार बूम की आवाज आती है और वहीं पे हम देखते हैं कि डार्क साइड जो है कैलीबैग, स्टीवन वुल्फ और अपनी पूरी की पूरी अपोकलिप्स आर्मी के साथ अर्थ पे आ चुका है। और वहीं से ग्रेल बोलती है कि हेलो फादर। तो वहीं से पावर रिंग बोलती है कि अब हम क्या करेंगे डायना, हम आखिरकार किससे लड़ेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरह डार्क साइड हमें दिखाया जा रहा था, उसके सामने एंटी मॉनिटर, और दोनों ही अपनी आंखें चमका रहे होते अपनी दुश्मनी दिखाने के लिए। तो वहीं से ग्रेल बोलती है तो वेल अब आखिरकार इंतजार किस बात का है। और इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ ग्रेल एंटी मॉनिटर अपनी फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ डार्क साइड कैलीबैग, स्टीफन वुल्फ और पूरी की पूरी अपोकलिप्स आर्मी दोनों एक दूसरे के सामने जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जस्टिस लीग खड़ी हुई उन दोनों को देख रही होती है कि वो लोग करें तो क्या करें। तो ये शॉट बहुत ही एक ऑसम शॉट था जहाँ पे हम दो बड़े बड़े बीइंग्स को देख रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल गॉड्स हैं, वो आमने सामने आ चुके हैं, वो भी अर्थ के ऊपर। तो इसी तरह हम देखते हैं कि लूथर सुपरमैन को लेके उड़ रहा होता है और कहता है कि हैंग ऑन। तो सुपरमैन बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो लूथर। तो कहता है कि मैं बस इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना ज्यादा हो सके। और वहीं दूसरी तरफ हम अर्थ पे देख रहे होते हैं कि किस तरह जस्टिस लीग जो है वो इन दोनों से मुकाबला करने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन लूथर बोलता है कि हम इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मैं तुम्हें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता हूँ, इस चक्कर में हम दोनों ही मारे जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि क्या मतलब। तो लूथर बोलता है कि मैं हम दोनों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ सुपरमैन, तुम्हारे सेल्स जो है वो सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं जो कि अपोकलिप्स के ऊपर नहीं है, लेकिन ये जो फायर पेट्स हैं अपोकलिप्स के ऊपर ये उसी का काम कर सकती हैं तुम्हारे लिए।
और इस तरह हम देखते हैं कि लूथर जो है सुपरमैन को उन आग की पिट्स के अंदर फेंक देता है और वहीं पे लूथर के ऊपर सारे के सारे जो होते हैं पैराडीमंस वो चढ़ना शुरू कर देते हैं और सुपरमैन उस पिट के अंदर गिर के जलना शुरू हो चुका होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर और डार्क साइड भी दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो चुके हैं। लेकिन वहीं से लूथर बोलता है कि सुपरमैन कहाँ रह गए हो तुम। लेकिन वहीं से आवाज आती है उस पिट के अंदर से कि लूथर मुझे तुम्हें जो है एक लंबे अरसे पहले ही मार देना चाहिए था। क्योंकि हम देखते हैं कि उस पेट के अंदर से जब सुपरमैन निकलता है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है, वो बिल्कुल एक नेगेटिव मैन की तरह यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा है। और हमें यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन पिट्स की एनर्जी की वजह से सुपरमैन जो है एक ईविल वर्जन में बदल चुका है और अब वो लूथर को ही मारना चाह रहा है। टू बी